श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आप सभी लोगों के लिए कि आप सभी लोग पॉजिटिव रहें, ध्यान करें, अपना ख्याल रखें, अपने जीवन की हर एक नकारात्मक परिस्थिति से लड़ना सीखें। ये प्रार्थना करते हैं और अगर आप ये सब करेंगे तो फिर आप स्वस्थ भी रहेंगे और मस्त भी रहेंगे। फिर आप जो भी चाहेंगे वो सब कुछ आपको मिलेगा भी। तो डियर, आज हम आपके लिए ईश्वर का संदेश लेकर आए हैं और ईश्वर का संदेश आपको पूरा सुनना है। हम यूं कहें ना कि एक भी शब्द स्किप नहीं करना है। अगर आप स्पिरिचुअल हैं, अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो, और अगर नहीं मानते हैं, आपको वही फालतू की चीजें देखने में इंटरेस्ट है कि वो थर्ड पार्टी के साथ क्या कर रहा है, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, थर्ड पार्टी और उसके बीच में क्या क्या हुआ, वो कहाँ कहाँ घूमने गए, इसका कब ब्रेकअप होगा। अगर ये जानने में आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो आप अभी से जा सकते हैं। लेकिन जो स्पिरिचुअल है, जिनकी ज़िंदगी ईश्वर के तरीके से चलती है, तो वो इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों की एनर्जी है इसमें, बहुत सारे लोगों के लिए गाइडेंस है इसमें। हम जब भी ईश्वर का संदेश लेकर आते हैं तो पहले काफ़ी देर तक मेडिटेशन करते हैं, प्रार्थना करते हैं उस परम पिता परमेश्वर से कि भले ही माध्यम हम हो, लेकिन आप सबको कोई ना कोई मैसेज जरूर देना हमारे थ्रू, कोई ना कोई गाइडेंस जरूर देना, क्योंकि सब आपके ही तो बच्चे हैं, सब रास्ता भटके हुए हैं। आपने भेजा ही ऐसे जंगल में है जिसमें कितने सारे पेड़, पहाड़, नदियां, जंगली जीव, इतना कुछ होने के बाद कोई कैसे नहीं भटक जाएगा। अब जब भटकाया आपने है तो रास्ता भी आपको ही दिखाना चाहिए। तो डियर, आपको एक पाइल चूज करना है, एक ऑप्शन चूज करना है और अपनी रीडिंग देखनी है। अगर किसी वजह से आपको ऐसा लगता है कि जो आपकी समस्या है अभी उसका समाधान नहीं मिला है, यानी कि ये रीडिंग आपसे मैच नहीं हो रही है, तो फिर आप दूसरा ऑप्शन चूज करिए। हो सकता है कि उसमें आपके लिए ईश्वर का कोई संदेश हो, कोई मैसेज हो, कोई रास्ता हो, कोई सुझाव हो, जो भी आपकी करंट प्रॉब्लम है। ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, आपके लिए ईश्वर का क्या संदेश है, ये जानने से पहले आप ये बताइए कि कैसे हैं आप? आप अच्छे हैं ना? आप अपना ध्यान रख रहे हैं? आप मेडिटेशन कर रहे हैं? नेगेटिव तो नहीं है? आपको पता है ना कि हमारे विचारों का असर हमारे जीवन पर पड़ता है। और आपके लिए ईश्वर का क्या संदेश है, ये रीडिंग आपको पूरी सुननी है, पूरी देखनी है। हमने सबकी एनर्जी चेक कर ली है। पाइल नंबर 1 हमने देख लिया है आप सबकी क्या स्थिति है। अब चलिए एक अच्छे से सुकून भरे स्थान पर बैठ जाइए या लेट जाइए और आंखें बंद करिए। आप जिस तरह से जिंदगी से हार मान रहे हैं ना, ये गलत बात है। आपको पता है कि आप कितना ज़्यादा नेगेटिविटी के शिकार हो रहे हैं। आप इतना नेगेटिव सोच रहे हैं, तभी तो आप अपनी ज़िंदगी में दुख अट्रैक्ट कर रहे हैं। पहले तो आपने ही आंख बंद करके विश्वास किया था ना उस इंसान पर। हमने हमेशा मना किया है कि आंख बंद करके किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना है। आज के समय में कोई किसी का भी नहीं है। किसी पर आपने बहुत ज़्यादा आंख बंद करके विश्वास किया था, बहुत ज़्यादा, और उस इंसान ने आज आपको छोड़ दिया है। उस इंसान ने आज आपको धोखा दिया है, आपके साथ छल किया है। आप अकेले रह गए। अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें। कि आप इस वक्त किन्हीं 2 ऑप्शंस में फंसे हुए हैं कि क्या करूं, इधर जाऊं या फिर इधर जाऊं, क्या करूं। और आपके दिमाग में इतने ज़्यादा नेगेटिव, नकारात्मक विचार आ रहे हैं और ये नकारात्मक विचार आपका फ्यूचर खराब कर देंगे। एक बात
हमने अक्सर सुनी है, पढ़ी भी है, देखी भी है लोगों में, जो अपने पास होता है वो पर्याप्त नहीं होता, और जो पास नहीं होता वो पाने की चाह में हम अपनी पूरी जिंदगी खराब कर देते हैं। हम दूर का देखने के चक्कर में पास का देखना भूल जाते हैं, और जब हम हमेशा दूर का देखने लगते हैं ना, जो पास वाला होता है वो भी चला जाता है। अगर आप कोई बिजनेसमैन है, जॉब करते हैं या कुछ भी है, तो ध्यान रखना, इस दुनिया की होड़ में, भीड़ में कंपैरिजन करते करते अपनों को मत खो देना। कि दूर का आप देख रहे हैं, लेकिन जो आपके पास हैं, बहुत पास हैं, आप उन्हें नहीं देख रहे हैं, और एक दिन आप इन्हें खो देंगे, इनसे दूर हो जाएंगे आप। और जो लोग किसी से प्यार करते हैं ना, वो लोग दूर का प्यार देख रहे हैं, जो इंसान बहुत बाद में उन्हें मिला। माता पिता का प्यार दिखाई नहीं देता आपको, इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा किया है आपको। मतलब उस इंसान के प्यार के लिए आप रो रहे हैं, लेकिन जिनका प्यार आपको मिल रहा है, आप उनके प्यार की नाकदरी कर रहे हैं। जो मिल रहा है उसका ख्याल नहीं है, जो नहीं है उसके लिए रो रहे हैं। किसकी गलती है ये? ईश्वर ने कहा था कि आप इस इंसान पर आंख बंद करके विश्वास करो। ये तो पहले से ही नेगेटिव था, ये तो पहले से ही चालबाज था, आप क्यों नहीं समझे इसे? कोई बात नहीं, अभी भी समय है उठकर चलने का, अभी भी समय है संभलने का। दुख सुख तो एक दूसरे के पूरक है, आते जाते रहेंगे। जिस वजह से भी आप इतना परेशान हैं, टेंशन मत लीजिए, सब अच्छा हो जाएगा। इस कंफ्यूजन भरी स्थिति से बाहर निकलिए, होपलेस मत होइए। कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, सब कुछ वैसा का वैसा ही है, बस आपका देखने का नजरिया बदल गया है। पता है ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं? ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि ये समय है आत्मसमर्पण करने का, ये समय है आपको आत्मनिरीक्षण करने का, ये समय है थोड़ा धैर्य रखने का, ये समय है अपने अस्तित्व को समझने का, ये समय है ईश्वर से जुड़ने का, ये समय है जिंदगी को समझने का। रोने धोने का समय नहीं है, ये समय है उठकर चलने का, ये समय है सामने वाले को दिखाने का कि हमारी खुशियां हमारी मोहताज नहीं हैं। हम अकेले भी खुद के साथ भी खुश रह सकते हैं। क्या हुआ अगर वो चला गया तो? और जाने कितने लोग हैं आपके पास, उनका प्यार नजर नहीं आ रहा आपको। कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि बस आज ही हमने बीज लगाया और आज ही इसमें फसल उग जाए, आज ही हमने कोई पौधा लगाया और कल इसमें फूल और फल आ जाए। थोड़ा धैर्य रखिए, सब्र नहीं है आपके पास, थोड़ा सब्र करिए। यहाँ पर कुछ भी समय से पहले नहीं होता। एक किसान जब खेत में कोई फसल उगाता है तो वो रातों रात बीज अंकुरित नहीं हो जाता, रातों रात उसमें फल फूल नहीं आ जाते, रातों रात वो फसल पक नहीं जाती, समय लगता है। एक माँ जब गर्भ धारण करती है तो उसे भी 9 महीने लगते हैं एक शिशु को जन्म देने में। हर चीज में समय लगता है, हर चीज का समय निर्धारित है। फिर आप क्यों रातों रात चमत्कार चाहते हैं? आप क्यों शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं? प्रकृति को अपने हिसाब से चलने दीजिए, प्रकृति को अपने हिसाब से करने दीजिए। आप बाधक मत बनिए और हिम्मत मत हारिए, होपलेस मत होइए, समर्पित कर दीजिए उसे, जिंदगी को समझिए। ईश्वर से प्रे करिए कि वो हमेशा आपके साथ रहें, आपका मार्गदर्शन करें। उनसे सॉरी बोलिए कि आप ये जो नेगेटिव हो रहे हैं अब आप नहीं होंगे, अब आप पॉजिटिव रहेंगे, अब आप सकारात्मक रहेंगे, अब आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, अपने करियर के बारे में सोचेंगे। आपकी खुशियां किसी की मोहताज नहीं है। प्रॉमिस करिए ईश्वर को। आज के युग में कोई बिना स्वार्थ के किसी से मतलब रखना पसंद ही नहीं करता। बहुत कम ऐसे रिश्ते हैं जो निस्वार्थ भाव से आपको प्रेम करते हैं, तो उन रिश्तों की कद्र कर लीजिए, वरना एक दिन आप उन्हें भी खो देंगे।
आप कभी होपलेस नहीं होंगे, आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, आप कभी भी ज़िंदगी से हार नहीं मानेंगे, आप हमेशा उठकर खड़े होंगे। आप लोगों को दिखाइए कि लोगों ने कोशिश तो बहुत की हमें मिट्टी में मिलाने की, लोगों ने कोशिश तो बहुत की हमें मिट्टी में मिलाने की, लेकिन अफसोस हम तो बीज हैं, हम तो बीज हैं, हमारी आदत है उग जाने की, और बल्कि 1 से 1000 गुना हो जाने की। ये दिखाइए आप लोगों को। लोग आपको मिट्टी में मिलाना चाहते हैं और आप मिल जाना चाहते हैं। उन्हें दिखाना नहीं चाहते कि आप कुछ भी कर सकते हैं। अब चलिए, बहुत हुआ, आंखें बंद करिए, ईश्वर से प्रार्थना करिए। आंखें बंद कर ली। जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी कर तेरा साथ हो। ये साथी कौन है? ये साथी परमात्मा है, ईश्वर है, एंजल्स हैं, आपके स्पिरिट गाइडर हैं, और आप उनसे प्रे कर रहे हैं। क्या? जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी कर तेरा साथ हो। हंसते हंसते हम सह लेंगे हर गम, हंसते हंसते हम सह लेंगे हर गम। हाथ में जो तेरा हाथ हो, जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी कर तेरा साथ हो। फूल खिले और मुरझाए, सूरज निकले ढल जाए। फूल खिले और मुरझाए, सूरज निकले ढल जाए। सुख दुख जीवन के 2 रंग हैं, पल में आए पल में जाए। गम के काले बादल हो या आंसू की बरसात हो, जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी कर तेरा साथ हो। जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी कर तेरा साथ हो। हम अपनी जिंदगी की हर एक जंग जीत लेंगे अगर वो हमारे साथ रहा तो। चाहिए ना उनका साथ, चाहिए ना उनका हाथ, उनकी उंगली पकड़कर चलना है ना आपको। तो कभी निराश मत होना। प्रॉमिस करिए खुद से, प्रॉमिस करिए एंजल से कि कभी किसी पर विश्वास नहीं करेंगे, कभी किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करेंगे, और अकेले चलने का साहस करेंगे। आपको किसी भीड़ की जरूरत नहीं है। और ईश्वर आपसे पता है क्या कह रहे हैं? आप एक बार आत्मसमर्पण कर दीजिए, आपकी जिंदगी में बदलाव होने शुरू हो जाएंगे। आपने जो गलतियां की हैं उनसे आप एक सबक लीजिए, उनसे आप एक सबक लीजिए कि अब आप ऐसी गलती नहीं करेंगे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए। जब आप आत्मसमर्पण कर देंगे, आप अपने अस्तित्व को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देंगे, आप पॉजिटिव हो जाएंगे। आप थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे, थोड़ा सा खुद के साथ समय व्यतीत करेंगे, अकेले होने से नहीं डरेंगे। देखना कितनी जल्दी आपको सफलता मिलती है, कितनी जल्दी आपको सक्सेस मिलती है। और यूं समझ लीजिए कि ये सक्सेस हर चीज के लिए है। अगर आप अपना प्यार चाहते हैं तो, अगर आप अपने करियर में सक्सेस चाहते हैं तो, और अगर आप अपने परिवार में सक्सेस चाहते हैं तो। आपके साथ जिसने गलत किया है, आपको क्या लगता है वो बच जाएगा?
वो बच जाएगा? उसे उसके कर्मों का फल मिलेगा। लेकिन ऐसा होता है ना, जैसे कि जब हम गलती करते हैं ना तो हमारे पेरेंट्स हमें ही डांटते हैं। ऐसे ही एंजल्स हैं, ऐसे हमारे ईश्वर हैं। जब हम कोई गलती करते हैं ना तो वो हमें ही डांट लगाते हैं। उससे तो बाद में निपटेंगे, तो उसको तो बाद में देखेंगे, पहले आपको डांट लगेगी। पॉजिटिव रहना है। और अब आप थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, आप विपश्यना करिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये ईश्वर का संदेश है आपके लिए, ठीक है? जो खोया है आपने वो सब कुछ मिलेगा। बस थोड़ा धैर्य रखिए, अपने करियर पर फोकस करिए और ईश्वर पर विश्वास करिए। अकेले चलने का साहस करिए, कोई साथ दे या ना दे, ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है। लोग पूरी ज़िंदगी कहते हैं, आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे? आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है, जो आपका मन कहता है। दूसरों की परवाह नहीं करनी है, ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप लोग? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, आप अपना ख्याल रख रहे होंगे, आप मेडिटेशन कर रहे होंगे और आप पॉजिटिव होंगे, क्योंकि हमारे विचारों का असर हमारे जीवन पर पड़ता है। और आपके लिए ईश्वर का क्या संदेश है? एंजल्स, स्पिरिट गाइडर, आपके इष्ट देव, वो परम पिता परमेश्वर आपको क्या कहना चाहते हैं? तो इसे जानने के लिए आपको ये रीडिंग पूरी देखनी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी है, बहुत सारे लोगों की कंडीशन है और ये एक जनरल रीडिंग है। लेकिन इन सब के बीच पता नहीं कौन सी लाइन आपके लिए हो, पता नहीं कौन सा शब्द आपके लिए हो, पता नहीं किस लाइन में आपके लिए मैसेज हो। आपकी वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ईश्वर हमारे द्वारा आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, ये आपको सुनना है। तो पूरा वीडियो देखना, स्किप मत करना। हम हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको गॉड गाइडेंस कभी भी स्किप नहीं करना है। तो डियर, ईश्वर कुछ लोगों से ये कहना चाहते हैं, वो लोग जो अपनी ज़िंदगी को नियंत्रित करना चाहते हैं, समझ रहे हैं, जो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। मतलब कि छोटी छोटी चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें वो अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। और जब आप अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे ना, तो फिर पता है क्या होगा? फिर सुनामी आ जाएगी, सब बिखर जाएगा। कुछ चीज़ें ईश्वर के हाथों सौंप दी जाएं तो ही बेहतर होता है। कुछ चीज़ें ईश्वर को उनके तरीके से करने दिया जाए तो ही बेहतर होता है। देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो चीज़ों को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के परिवार में झगड़ा हुआ है इसी वजह से, क्योंकि वो चीज़ों को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा तुलना कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, कंपैरिजन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा झगड़ा मचा कर रखा हुआ है, कलह क्लेश मचा हुआ है आपसी रिश्तों में। तो ईश्वर उनसे कह रहे हैं कि आप इतना ज़्यादा रोक टोक करेंगे, आप इतना ज़्यादा नियंत्रण कायम करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपकी ज़िंदगी नर्क हो ही जाएगी। ज़्यादा चीज़ों को नियंत्रित करने की कोशिश ना करें, जो जैसी चल रही हैं उन्हें वैसा ही चलने दें, क्योंकि हो सकता है कि वो ईश्वर के हिसाब से हो रहा हो सकता है कि आपके लिए कुछ और बेहतर सोच रखा हो ईश्वर ने। ये कलह क्लेश क्यों मचा हुआ है आपके परिवार में, क्यों मचा हुआ है? हो सकता है कि अगर आप मैरिड हो तो हस्बैंड वाइफ से या परिवार में किसी के आने जाने को लेकर, कहीं किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कलह क्लेश मचा हुआ है। तो उन्हें ईश्वर कह रहे हैं कि दूसरों की तुलना मत करिए कि दूसरे लोग जीवन कैसे जी रहे हैं, आपको भी वैसा जीना है। हर किसी का जीवन एक जैसा नहीं होता। आप अगर किसी चीज़ को पाने में जल्दबाजी कर रहे हैं, कुछ बहुत जल्दी पाना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि लोग तो कहाँ पहुंच गए, अभी हम यहीं पर पड़े हुए हैं, लोगों ने ये पा लिया और अभी हमें कुछ नहीं मिला, हम कहीं नहीं पहुँचे। तो जो आपको पहुँचे हुए नज़र आ रहे हैं ना, वो भी कहीं नहीं पहुँचे। अगर अभी आपकी ज़िंदगी में
इतना लेट हो रहा है सक्सेस हासिल करने में, बार बार आप मेहनत करते हैं, बार बार मेहनत करते हैं, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो निराश मत होइए। ईश्वर ने आपको कुछ बेहतर देने की प्लानिंग कर रखी है, ईश्वर ने कुछ बेहतर सोच रखा है, समझ रहे हैं। और ईश्वर आपसे इस रीडिंग के थ्रू यही कहना चाहते हैं कि तुलना छोड़िए, तुलना छोड़िए, ईश्वर को समर्पित करिए। वो आपका भाग्य अपने तरीके से बदलना चाहते हैं, आपके तरीके से नहीं। होगा वही जो वो चाहते हैं, वो नहीं होगा जो आप चाहते हैं। अब देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टेबल भी हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान भी हैं, लेकिन जब उनके अपने खुशियों की बात आती है तो वो समाज के बारे में सोचने लग जाते हैं, लोगों के बारे में सोचने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा बंधन महसूस करने लग जाते हैं कि अगर इस उम्र में मैं ऐसा करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, अगर इस उम्र में मैं ऐसा करूँगा तो लोग क्या कहेंगे। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपको पता है, खून के रिश्तों से बड़े आत्मा के रिश्ते होते हैं, दिल के रिश्ते होते हैं। कुछ लोग हैं ऐसे जो खून के रिश्तों के लिए अपने दिल के रिश्ते और अपने आत्मा के रिश्तों का गला घोट रहे हैं। है ना ऐसे लोग? हमें पता है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो काफ़ी एजेड हैं, उनकी उम्र हो चुकी है, लेकिन उन्हें किसी से प्रेम हो गया है, या फिर वो कहीं बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन वो अपने परिवार के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लोगों के बारे में सोच रहे हैं। आपने अपने परिवार को सब कुछ दिया, अब बारी आपकी है कि अब आप अपने आप को भी वो दें जो आप चाहते हैं, जो आपकी आत्मा चाहती है, और अपने खुशी के लिए एक कदम आगे बढ़ाइए। लोगों की परवाह मत करिए। लोग तो पूरी जिंदगी कहते हैं, हम हमेशा आपको समझाते हैं कि लोगों की परवाह मत किया करिए। लोग आपको कभी भी खुशी से जीने नहीं देंगे। आप एक विचारशील इंसान हैं, आप एक समझदार मैच्योर इंसान हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। आपने पूरी जिंदगी दूसरों की खुशियों की परवाह की, अब आप अपनी खुशियों की भी परवाह करिए। अगर आप कहीं जाना चाहते हैं या आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसे दबाइए मत, उसे मिटाइए मत। प्रेम ईश्वर का एक दिया हुआ अद्भुत तोहफा है जो हर किसी के जीवन में नसीब नहीं होता। वासनाएं तो सबको नसीब हो जाती है, पर सच्चा प्रेम किसी को नसीब नहीं होता। आज किसी ने कमेंट में कहा था कि दीदी, लोग कहते हैं, उनके फैमिली वाले कहते हैं कि प्रेम करना गलत होता है, और भागवत में भी लिखा है कि प्रेम करना पाप होता है, गलत होता है, और शादी से पहले कभी किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए। प्रेम कोई करता थोड़ी है, प्रेम तो पूरी सृष्टि में फैला हुआ है। आप प्रेम से बच ही नहीं सकते, कोई नहीं बच सकता। प्रेम तो आपके अंदर ही है, आपका जो स्वभाव है ना, वो प्रेम ही है। आप प्रेम से कैसे बच सकेंगे? प्रेम कोई करता थोड़ी है, प्रेम अपने आप हो जाता है, क्योंकि ये पूरी सृष्टि प्रेम से भरी हुई है। पूरी सृष्टि में प्रेम के अलावा कुछ है ही नहीं। आपने कभी एक पौधे को, एक पेड़ को, एक वृक्ष को हवा में लहराते देखा है? ये दिन और रात क्या है? प्रेम का ही तो मिलन है। ये धरती और आसमान क्या है? ये प्रेम ही तो है। आप जब एक फूल खिला हुआ देखते हैं तो वो क्या है? वो प्रेम ही तो है। प्रेम तो जीवन का आधार है। कृष्ण का पूरा जीवन सिर्फ प्रेम को समझाने में निकल गया। कृष्ण को जन्म लेने की क्या जरूरत थी? कृष्ण को धरती पर आने की क्या जरूरत थी? कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म कहा जाता है। आप कहेंगे कंस को मारने के लिए आए थे, बकासुर को, काकासुर को, पूतना को, किसे मारने आए थे कृष्ण? जो पूर्ण ब्रह्म है, जो परम पिता परमेश्वर है, जिसके एक संकल्प मात्र से सृष्टि प्रलयकालीन समुद्र में डूब जाती है, सृष्टि का प्रलय हो जाता है। क्या वो अपने संकल्प मात्र से, या फिर वो वहीं बैठे बैठे राक्षसों को मार नहीं सकता? उसको मारने के लिए धरती पर आने की जरूरत है? नहीं ना। वो इस धरती को प्रेम पूर्ण बनाने आए थे, वो इस धरती को प्रेम समझाने आए थे। जानवरों को प्रेम कौन सिखाता है?
हमसे बेहतर तो जानवर हैं। बड़े अभागे हैं हम लोग जो ऐसी सोच रखते हैं। हाँ, लेकिन प्रेम आत्मापूर्ण होना चाहिए, वासनापूर्ण नहीं। हम प्रेम की पूजा करते हैं, लेकिन जो आत्मा से होता है, जो अंतःकरण की गहराइयों से होता है, जिसमें वासना नहीं होती है। और प्रेम करना बिल्कुल भी गलत नहीं है, बिल्कुल भी पाप नहीं है। तो जिन्हें इस उम्र में प्रेम हो गया है, उन्होंने किया थोड़ी है, वो तो हो गया है। तो आप क्यों अपने प्रेम का गला घोट रहे हैं? ये ईश्वर आपसे कह रहे हैं। अब देखिए, कुछ लोग हैं बहुत समय से अपना इनर वर्क कर रहे हैं, बहुत समय से। उनका बहुत जल्द यूनियन होने वाला है। कुछ लोग ट्विन सोल जर्नी वाले हैं जो बहुत समय से अपने यूनियन के लिए मेडिटेशन कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, चक्रों पर मेडिटेट कर रहे हैं। तो ईश्वर उनसे कहना चाहते हैं कि आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत जल्द आत्मबोध की प्राप्ति करने वाले हैं। बहुत जल्द आपका यूनियन होने वाला है। अब देखिए, कुछ लोग यूनियन का मतलब समझेंगे शादी हो जाना, बच्चे पैदा करना। उस यूनियन की बात नहीं कर रहे हम, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो ट्विन सोल जर्नी में थे, लेकिन उनके पर्सन की शादी किसी और के साथ हो गई है, अब वो कैसे आएगा। हम उस यूनियन की बात नहीं कर रहे हैं। ध्यान रखना, स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं और जब उनके अंदर के मस्कुलाइन और फेमिनाइन का यूनियन होता है ना, तो बाहर के मस्कुलाइन की भी जरूरत नहीं रह जाती। कभी लगता ही नहीं है कि वो आपसे दूर है। आप हर पल हर सेकंड महसूस करते हैं कि वो आपके पास है। वो भले किसी और शरीर में हो और शरीर के रूप में वो किसी और के साथ हो, कभी कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। जिस दिन आप रियल में ट्विन सोल जर्नी को समझ लेंगे ना, जिस दिन रियल में आपके अंदर के मस्कुलाइन का आपको अनुभव हो जाएगा ना, आप कभी भी बाहर के मस्कुलाइन के लिए रोएंगे नहीं। ये हमारा प्रॉमिस है आपसे, ये हमारा वादा है आपसे। आपको क्या लगता है? ऐसे ही बोलते सब हम। बहुत अद्भुत घटना है ये, जब आपके अंदर की ऊर्जाओं का यूनियन होता है, जब आपके अंदर की ऊर्जाएं बैलेंस्ड हो जाती हैं। और बहुत जल्द जो लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, अपनी ट्विन सोल जर्नी में हैं और इनर वर्क कर रहे हैं बहुत समय से, तो ईश्वर उनसे कह रहे हैं कि बहुत जल्द आपके अंदर की ऊर्जाओं का यूनियन होने वाला है और आप आत्मबोध की प्राप्ति करने वाले हैं। आपको महसूस होगा कि आपका मस्कुलाइन या फिर आपकी फेमिनाइन आपके साथ ही तो है। वो आपका ही तो एक अभिन्न हिस्सा है, वो आपका ही तो एक पार्ट है, और वो आपसे दूर कब है। ईश्वर उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। हम बहुत एक सरल तरीका बताते हैं। आप एक सॉन्ग चूज करिए जो आपको बहुत अच्छा लगता है। उनके लिए जो अभी न्यू है, जिन्हें पता चला है कि वो ट्विन सोल जर्नी में है, उनके लिए आप एक फिल्मी सॉन्ग ही, हम ऐसा नहीं कहते कि आप भजन ही सुनिए, नहीं। अगर आपके अंदर प्रेम है ना, तो आप सॉन्ग को भी ईश्वर के लिए सुनेंगे ना, तो आपको इतनी खुशी मिलेगी। आपको पता है, हम बहुत भावुक इंसान हैं, बहुत इमोशनल हैं, और जब हम कोई गाना सुनते हैं ना, ईश्वर से जोड़कर सुनते हैं, और जो हमारे अंदर का मस्कुलाइन है उसके लिए डेडिकेट करके सुनते हैं ना, तो सडनली आंसू निकलने लगते हैं अपने आप। एक गज़ल थी, बहुत समय पहले बहुत चल रही थी, बहुत पॉपुलर हुई, कि हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। अगर आप ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं ना, अपने अंदर के मस्कुलाइन से जुड़ना चाहते हैं ना, तो आप आंखें बंद करिए और इस गज़ल को प्ले कर दीजिए, और आप यूँ समझिए कि आप ईश्वर से कह रहे हैं कि हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। चलिए, हम आपको एक सेकेंड के लिए ईश्वर से जोड़ते हैं। अगर आप ईश्वर से प्रेम करते हैं ना, तो हम आपको जोड़ते हैं जैसे हम उनसे कनेक्ट होते हैं। जरूरी नहीं कि आप भजन से ही कनेक्ट हों, जब उसमें राम का, श्याम का, ईश्वर का नाम हो तभी आप कनेक्ट होंगे। आपके अंदर अगर वो प्रेम है ना, तो आप तो पॉप सॉन्ग सुनते सुनते भी उनसे कनेक्ट हो जाएंगे। समझ रहे हैं? आप कनेक्ट होइए एक सेकेंड के लिए, हम गाते हैं। आप आंखें बंद करके महसूस करिए कि आप ईश्वर से बोल रहे हैं, ठीक है? हम तेरे शहर में
आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ, सुबह तक तुझसे बिछड़कर मुझे जाना है कहाँ। सोचने के लिए एक रात का मौका दे दे, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। अगर आपको एक सेकंड के लिए भी ईश्वर से कनेक्ट होना है ना, तो आप अपना कोई सा भी फेवरेट सॉन्ग प्ले करिए और उसको महसूस करते हुए एक सॉन्ग सुनिए। आप महसूस कर लेंगे कि वो आपके पास ही है। हमें बहुत अच्छा लगता है, हम कभी भी ऐसे अपनी मस्ती में हम बताते हैं ना कि हमारी एक अनोखी दुनिया है जिसमें हम हैं, हमारा ईश्वर है और बहुत सारा सुकून है। और आप लोग हैं, हाँ हाँ, आप हमसे अलग थोड़ी हैं। तो डियर, कुछ लोगों का यूनियन होने वाला है, ईश्वर उनको बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं, समझ रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ईश्वर ये भी समझाना चाहते हैं कि कुछ लोग यूनियन करने के लिए, शादी करने के लिए बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं। ट्विन सोल जर्नी में है ना आप, तो ट्विन सोल जर्नी वालों का यूनियन डिवाइन टाइमिंग पर ही होगा, सही समय आने पर ही होगा। आपको वेट करना पड़ेगा, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। इंतज़ार करिए, मेडिटेशन करिए। देखिए कुछ लोगों ने किस तरह से मेडिटेशन किया है, अपनी ऊर्जाओं को बैलेंस किया है, इसलिए उनका यूनियन हो जाएगा। अब तो ईश्वर आप सबसे यही कहना चाह रहे हैं कि चीज़ों को अपने हिसाब से मत चलाइए, ईश्वर के हिसाब से चलने दीजिए तो ही बेहतर है। जैसे होता है ना कि एक तो फल वो होता है जो अपने आप पकता है, तो उसका स्वाद बहुत अजीब होता है, बहुत अच्छा होता है। एक फल वो होता है जिसे ज़बरदस्ती तोड़कर पकाया जाता है, तो उसका स्वाद बिल्कुल अलग होता है। तो आपको कौन सा फल चाहिए, जो ईश्वर की मर्जी से पकता है वो वाला, या फिर जो ज़बरदस्ती तोड़कर पकाया जाता है वो वाला? लाभदायक वही होता है जो पेड़ पर पकता है, जो अपने आप पकता है। तो ईश्वर चाहते हैं कि अगर आप स्पिरिचुअल हैं, अगर आप ईश्वर पर भरोसा करते हैं, तो अपनी ज़िंदगी उनको समर्पित करिए, डिवाइन को सरेंडर करिए और देखिए वो आपकी ज़िंदगी अपने हिसाब से किस तरह परिवर्तित करते हैं। थोड़ा समय लगेगा लेकिन बेस्ट होगा, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है और लोग पूरी ज़िंदगी कहते हैं। अब कब तक लोगों की परवाह करेंगे? वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है, जो आपका मन कहता है। दूसरों की परवाह कभी भी नहीं करनी, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं ना, तो उसके लिए हमने अपनी ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाइए, कांटेक्ट करिए, हमारी मैनेजमेंट टीम आपको समझाएगी कि पर्सनल रीडिंग का क्या प्रोसीजर है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।